अरे चूतिया भाग रहे सर लुक सेंटर सर लुक सेंटर हॅलो पण मध्ये लवकर एक फोटो होता सर एक सोलो सही है सर सही है Good afternoon, friends from media and families of Blue Mountains. आज जो खुशी हो रही है उसको मैं ऐसे वर्णन करूं कि पिछले 20 साल से दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का काम करते हुए मैंने 14 एक्सपोर्ट अवार्ड जीते नेशनल लेवल पे। उसकी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड लेते हुए आपकी इस नई दुनिया में, इस माया नगरी में, जो कि मेरा पहला कदम है एज अ प्रोड्यूसर, मिला। बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे निर्देशक सुमन गांगुली ने जिस तरह से इस सब्जेक्ट को पिरोया, और ऐसा बहुत उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा और टाइम लगने वाला होता है। मुझे लगता है कि कोई भी काम और किसी भी काम की सफलता में टाइम लगता ही है। सफलता इतनी आसान नहीं है कि वो एक बार में और तुरंत मिल जाए। तो इस सफलता के लिए मैं पूरे ब्लू माउंटेन के कास्ट और क्रू को, और विभिन्न परिस्थितियों में जिस तरह से ये शूटिंग शिमला में अलग अलग तापमान में हुई, जिसमें एक समय तो ऐसा लगा कि राजपाल भाई की कार का एक्सीडेंट होते होते बच गया। रणवीर साहब ने भी बहुत ही डिफरेंट टाइम में, कृषि जी ने और सारे कास्ट और क्रू ने, छोटे बच्चों ने जिस तरह का अमेजिंग काम किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। मित्रों, मैं अपने मीडिया के फ्रेंड से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस गला काट प्रतियोगिता में जहां हम और आप और हमारे और आपके बच्चे, जिन्हें हम धकेल देते हैं बहुत अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई में उनको अव्वल लाना हो, चाहे उन्हें किसी सिंगिंग कंपटीशन में भेजना हो, या दौड़ने की प्रतियोगिता हो, स्पोर्ट्स हो, हम चाहते हैं हमारा बेटा, हमारी बेटी फर्स्ट आए, अव्वल आए, टॉप करे। और उनमें से एक टॉप आता भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसका क्या हाल होता है जो सेकंड आता है, थर्ड आता है, या जो जीतते जीतते हार जाता है? क्योंकि मीडिया की जो चकाचौंध भरी दुनिया, जहां वो एक बार देख लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस मैंने आसमान छू लिया है। लेकिन क्या होता है उसके बाद जब वो हार जाता है? क्या उसे उसके पिता माता, क्या उसके दोस्त भाई बहन, और क्या वो समाज जिसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है एक्सेप्ट करते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी मोडस ऑपरेंडी है कि हारे हुए उस बच्चे को दिलासा देना कि भाई कोई बात नहीं, जीतता तो एक है, पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग, इट्स नॉट नेसेसरी, सारे नहीं जीतते हैं। क्या हमारे पास प्रेशर्स और फेलियर्स को कोप अप करने के लिए कोई ऐसा यंत्र है? समाज के सामने सुमन गांगुली ने ये जो फिल्म आप लोगों के सामने और दुनिया के सामने जो प्रस्तुत की है, वो यही है कि जीतने के लिए तो तालियां सब बजाते हैं, हारने वाले का क्या। इसी सब्जेक्ट को बहुत ही मर्मस्पर्शी तरीके से और पूरे परिवार के लिए और बच्चों के लिए, न केवल गांवों में बल्कि शहरों में, हर एक के लिए ये फिल्म है ब्लू माउंटेन। अपने सपनों को साकार करती हुई इस ब्लू माउंटेन के सफर पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कास्ट, क्रू और निर्देशक अभी आपको इसके बारे में और बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी मात्रा में यहाँ पर आए, और इतनी ही बड़ी कवरेज हमें अगले हफ्ते में पूरी दुनिया में देखने को, पढ़ने को मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो इनको उतने सारे अवार्ड्स लेके जो है उतनी खुशी नहीं मिली जो इसमें मिला है उनको, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी एक्चुअली जिस समय अनाउंस हो रहा था राजेश कुमार जैन एंड सरजू आचार्य जी, आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी कि चलो इन लोगों के इतने पैसे मैंने लगा दिए, कम से कम कम से कम आज जो है थोड़ा सा वसूल हुआ है, बाकी जब रिलीज होगी तब होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पे कैश प्राइज था। रणवीर दा, कैश प्राइज जब मैंने लिया तो मैंने बोला कि यार वो कैश प्राइज, चलो कितने खुश होंगे मेरे प्रोड्यूसर। और एक डायरेक्टर के लिए बहुत मतलब खुशी की बात है कि फिल्म की पहली कमाई
डायरेक्टर उसका वो चेक जो है डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसर को देता है. तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट God has given me that opportunity that I somehow paid him back some of its overall the investment. तो इन्होंने बहुत खुशी खुशी लिए. हम लोगों ने दिल्ली में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पूरे प्रेस के सामने जो है मैंने बोला दादा ऐसे नहीं दूंगा आपको. इन्होंने बोला दादा वो चेक कितना का है क्या है बताओ ना. मैंने बोला दादा ऐसे नहीं दूंगा प्रेस के सामने दूंगा ये बहुत बड़ी बात है. तो प्रेस के सामने जो इनको वो चेक दिया. सरजुदा आ रहे हैं मेरे जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं उनको भी दूंगा. तो मेरे लिए तो Cloud9 पे हूँ मैं अभी. Thank you so much and everyone media friends well wishers guide आप सब लोग आए इसके क्लिपिंग्स देखें. अभी दोबारा आप लोगों को बुलाएंगे इसके ट्रेलर लॉन्च करेंगे इसके पोस्टर लॉन्च करेंगे द फाइनल पोस्टर रिलीज पोस्टर और फिर प्रीमियर पे आप सब लोग आएंगे यही उम्मीद है. और वेरी इंटरेस्टिंगली जब मुझे फिल्म में राजेश दा हम सब लोगों ने दिखाया वहाँ पे तो इट वाज अ फुल हाउस शो और लोगों ने जो है बहुत अप्रिशिएट किया. दे वर इन टीयर्स. आपने सुना होगा द जूरी मेंबर वन ऑफ द जूरी मेंबर्स शी सेड दैट इट वाज सो इमोशनल दैट एवरीवन वाज इन टीयर्स. सो वही हम लोगों की मेन वो थी कि इसको इमोशनल एक जर्नी बनाए. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आफ्टर द शो अ लेडी केम टू मी एंड शी सेड सर यू आर आवर सेवियर. आई वाज लाइक अ लिटिल सरप्राइज्ड कि सेवियर. So she said, yesterday actually my son lost a karate competition. So he came back home and he cried a lot. But after watching your film, he kissed me and he said, Mom, I have another year. I will try hard for the next year. So these kind of instant reactions from my audiences, and they were from Pan India, all the delegates. All the children, their parents and teachers. So they have given such kind of a reaction over the film, watching the film. So I'm really blessed that my team has worked so hard. मुझे याद है कि मेरा जो आर्ट डायरेक्शन टीम है वो लोग -4 -5 में जाके जो है एक लेक में एक डिपिंग प्लेटफॉर्म लगा रहे थे और मुझे उसके वीडियोस भेज रहे थे. तरुण अगस्ती जी आज वो कोलकाता में है अभी आ नहीं पाए. सो आई एम ग्रेटफुल टू माई DOP जो शेखर आज नहीं आ पाए. तो उसने 2.5 फीट बर्फ में रह के जो है 3.5 घंटा जो है शूट किया. जो आप लोगों ने थोड़ा सा क्लिप देखा राजपाल और यथार्थ का जो है चेजिंग सीक्वेंस है. तो इस तरह के जो लोग मेहनत करते हैं. मेरे एडिटर आसिफ 1 साल तो उसके साथ बैठ के एडिट किया. तो अभी थोड़ी देर पहले बात यही हो रही थी. अमित भाई कह रहे थे कि सुमन तूने पोस्ट में बहुत टाइम ले लिया. तो आसिफ भाई ने बताया कि तो भैया दिखता है ना जो लिया है. तो इस तरह की चीजें जो है अच्छा लगता है कि हम लोगों की मेहनत गॉट रिकॉग्नाइज्ड नाउ एट द एंड. एंड उससे भी अच्छा कम टू बैक टू द सेम स्टोरी. प्रोड्यूसर खुश है और क्या चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स. इस मोमेंट को यादगार बना देता हूं मैं. यस द गोल्डन एलिफेंट. मेरे एक दोस्त हैं सपंदा ने बोला यार लोग क्या क्या मतलब पाल रहे हैं. तू तो अभी गोल्डन एलिफेंट पालने लग गया. मैं रणवीर सर को आमंत्रित करूंगा. जोरदार तालियां प्लीज स्वागत करिए रणवीर सर का. प्लीज रणवीर सर. और मैं यथार्थ और सिमरन को बोलूंगा और मोंटिता को कि प्लीज ज्वाइन करें इस गोल्डन मोमेंट में. हम सब साथ में और इस जर्नी को आगे बढ़ाएं. All the team members, please come, everyone, Amit, Asif, and every music people, my every team, तालियों में कंजूसी my नहीं. associate, आओ, Nitinda, my actor, my singer, my co-illustrator, my guide, आओ भैया आओ, सारे मेरे team members. तुमको मोबाइल से करना. शलभदा कहाँ है मेरे creative producer? Everyone, every actor, everyone who is here right now. Chalo, please. Yes, everyone. और close. सलब्दा के लिए लास्ट अनाउंसमेंट है. आ जाओ. Thank you so much. MC, please carry on.
अरे सुमन का हंस ही नहीं रहे। All right, so Ranveer. Yes, I'm here. So Ranveer, कैसा feel हो रहा है कि award आपके हाथ में है? It's been an incredible journey with Blue Mountains, and can you tell us something more about your role and how this entire journey has been for you? Well, ma'am, actually मुझे तो कभी अवार्ड मिला नहीं है, so so I'm fascinated with this and I'm extremely grateful कि ऐसी फिल्म को अवार्ड मिला है जो which I have actually done for no other reason except my own heart told me to do it. Sumanda knows that. It's a really important film. I don't know how to tell this to the press क्योंकि उनको लगता होगा अपनी हर पिक्चर के बारे में यही बोलता है आके. It's a very important film. बहुत अच्छा मैसेज है. But it's true because हम लोग नहीं बात करते सोसाइटी में काफ़ी चीज़ों के बारे में, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी हम लोग नहीं बात करते कि ये जो बच्चे आजकल रियलिटी टीवी में या इतनी चीज़ों में जो पार्टिसिपेट करने जाते हैं and they make it sound like it doesn't mean anything to them कि मामा पापा मैं जा रहा हूँ, I'm going to do something, but we don't realize what heartache they go through. उनका एक क्या चीज़ उनकी स्पिरिट की एक इन्वेस्ट होती है उस चीज़ में, और किस तरह से when they face failure in that we don't understand what goes on there. हम लोग अगर कोई नाइट क्लब या रेस्टोरेंट में चले जाए, हमको एंट्री ना मिले तो बड़े का कितना, बड़े इंसान का कितना ईगो हर्ट होता है, प्राइड हर्ट होती है. तो आप इमेजिन करो कि when a child goes with his dreams on his sleeve into a situation and they are not prepared for failure there or for the pitfalls or the emotional upheavals that they will face in that journey. So it's wonderful, Sumanda, that you made this film, really, and so poignantly, such a sensitive subject, so beautifully executed. To everyone who is involved, I'm really grateful for being part of this film. Thank you. Thank you so much, Ranveer. Thank you. I would also like to call on stage ये चलेगा. Yathartha Ratnam and Simro. Yathartha, I was just reading about you. You have participated in Saregama Champions, I think the 9th season, right? Yeah, go ahead. So, I'm sure, and it must be like such a coincidence that you're doing the same movie. So, did that ring a bell? Yeah, it does, because ultimately I have like the first-hand experience of this thing, being in a reality show, and I didn't win. I was the first runner-up, so I know how it feels. And like he said, that you kind of give a piece of your soul when you go in something like that and you love something so much. So you don't realize that when you're giving that out, there's so much that you get exhausted, you get drained, emotionally and physically, and so many things affect you. And there's this whole media and exposure, and every news channel is playing your videos, and everyone's liking you, and it's all great for a few months. Until you realize and it hits you, कि अब क्या? As soon as the next season comes in, नए बच्चे comes in, and you feel like, so अभी मैं क्या कर रहा हूँ? What's next? And to be in that age where everything is so important, when you're 16, like everything is the end of the world, and that hits you hard. That hits you like, अभी मैं क्या करूँ? So that's the whole point of this movie, is that how much participation is more important than winning anything. And you win when you love something, and if you do it with your all your heart, then you've won already. So it doesn't matter if you win the award or you don't. Of course it feels good, but so I'm very happy and I'm very grateful, and I'm thankful to Sumanda for having the faith in me that I could pull this off. And I love you all. Thank you so much for being there for me.
sing Get Set Go. So this one's called Get Set Go. Shan sang it, but I'm just gonna sing it. Hey 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 फिर से हाथों में हुई है खुजली ऐसा मिलेगा रेस लगाने की बादल छुआने की ए ए ए ए, ए शायद फिर से शर्त लगी है बंजी नदी और पहाड़ों को पीछे छोड़ाने की सीना करके चौड़ा न हाथी है न घोड़ा करे जो मन मानी तो मांगे न पानी दिला दे याद नानी get set go wow get set चल चल ना यार get set go हम हैं तैयार साइकिल पे होके सवार so get set go wow. Oh, he's here. Amazing. Surya is here. Thank you so much for this song. This is amazing. Please come, please come, please come. Arthur, you've got a very, very melodious voice. Thank you so much. I'm sure a lot of girls must be going gaga over you right now, right? Already. But have you seen her? Yeah. Thank you. And yes, so Simran, yeah. Simran, first film, audition, got through it, dream come true, with Blue Mountains, you're holding the Golden Elephant trophy. Oh my god, it's Amazing, Yeah. amazing. It's like I can't define in words what it means to me. Being a non-actor from, I was studying in 12th standard then. right. And then suddenly an audition took place without preparing, not even telling my parents about it. I just went and gave the audition and the first standing ovation. Right. That was simply amazing. And the journey from Shimla to Mumbai, it all means a lot, a lot. I'm sure. Let's give a round of applause for this beautiful lady here. Thank you. I think it's been incredible for you too, right? Totally. Thank you so much, and I would request you to take your seats. Thank you. So we don't have the presence of Rajpal Singh and Gracie. Rajpal. My dear friends, firstly, I'd like to say that I am not just very happy for this unit, for the producer and director Saab and the cast. I'd say that I am overjoyed. Some of the enthusiasm, some of the joie de vivre, some of the excitement that these people, oozed out. I was sitting right in front. It caught me by the throat. And I said, I know as an actor, as a person who's part of the film industry, what one feels when something is successful. Firstly, sir, जैन साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपने बहुत बड़ा कदम उठाया सर, और आपके लिए इतना खुश हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकता. और बाकी कास्ट मुझे लगता है 6 महीने की तैयारी. गांगुली साहब, सर यू आर ग्रेट सर. I bow to you as an actor. This is मुझे पिताजी ने ये सिखाया था बलराज साहनी साहब ने कि this is not an actor's medium बेटा. तूने एक्टर अच्छी मजा लेना है तो जाके थिएटर पे काम कर. This is a director's medium. जो वो कहता है उसका नजरिया बिल्कुल सही होता है, तो उसमें टांग मत अड़ाना कभी. सुन जो कहता है फिर वही कर. So sir, this is the credit goes to you, the producer साहब, for supporting him, and the credit goes to you sir for orchestrating it so beautifully. और मुझे खास खुशी एक मैं अपने पर्सनल चीज आपको बता दूं. This is coming from my heart. मेरी पढ़ाई हिंदुस्तान में नहीं हुई थी सिनेमा की. मैं गया था यूरोप पढ़ने के लिए. और मैं एक आपको बात बता दूं कि लोगों में अभी तक इस बात का इल्म नहीं है, ये ज्ञान नहीं है अभी तक कि ये सिनेमा जो है हमारा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है. ये बहुत इसका कितना बड़ा असर पड़ता है हमारे ऑडियंसेस पर, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग.
मिसाल के तौर पे you don't have the faintest idea what a very very effective and a strong medium ours is. I remember my father told me that he changed his entire worldview when he was in London working for the BBC, and he saw a Russian film called The Circus in those days, in the 30s or the early 40s, and he became a Marxist till the end of his days. I remember when I was in school in Pune, Raj Kapoor Saab's movie was released, one of the movies, Awara. हमें तो अलाउड नहीं था देखना, मैं बहुत छोटे थे, मगर I remember after that every young fellow cut off his trousers and was going around in city like this. All the trousers were cut off. So, and more than anything else, I know that this medium has a fantastic effect on the children. When a film made for children is successful, I feel overjoyed. I am quite sure, it can change a person's life. Talking about me, some idiot, when I was about 6 or 7 years old, showed me a film of a German film called the Cabinet of Dr. Caligari. It's a masterpiece. It's in the history of cinema. They have shown that again and again. But it shows about how you see a madman sees the world from his perspective. It looks very okay, but at the end of the film you realize the fellow was cracked. Yeah? Right through my childhood I was wondering whether I was okay or not. Am I cracked or am I... Oh, because that picture got into my blood. So therefore, sir, I congratulate you, and Dada, I congratulate you for... So let me hug you, yaar. I'm so proud of you. I would like to actually hug the whole team, because your success is the success not only of the film industry, but of the whole country. Because I would love to hug you, but I'll have to do it very carefully. I am sure, ladies and gentlemen, at the end of what I'm going to say is that this film will bring you, Dada, laurels, not only in Mumbai, not only in Maharashtra, and not only in the entire India. Sir, Jain Saab, this is going to bring you laurels all over the world. And this is just, get ready all of you. Get ready all of you. This is just the first award you've received. There are going to be many more, sir. Thank you very much. All over the world. God bless you. God bless you all. And thanks for inviting me. It's been a joyful experience, my coming here. God bless you, sir. God bless you, sir. And Ranveer sir has done a wonderful job in the movie, and he created a different scene, Ranveer, in the film. Ranveer always does a brilliant job. Actor to act to, yaar, tu Punjabi jab bhi pa, yaar. I know what a tough job actors is. It's people don't take it seriously. They say, yaar, ye to actor hai, chalo theek hai. But you don't know. He knows how much blood, sweat and tears goes into every shot. And unless you do it, it doesn't tell on the screen. So I'm sure you put in a lot of hard work, and I wish every actor had the same attitude to work as he has. Bless you, beta. God bless you. And God bless you all, ladies and gentlemen. Thanks for a lovely, lovely experience, sir. Sir, God bless. Thank you, यार मेरे मैं अरे यार मैं यहाँ पे सर मैं किस का नाम लूँ? आप इतना अच्छा बोले, इतना अच्छा आपने किया, सर। ये आपकी जो कामयाबी है वो सारे हिंदुस्तान की कामयाबी है। Thank you, Mr. Sahni. Ozil, hi. Sir, music, how important, कितना integral रहा है इस movie में? सबसे पहले तो thank you for coming here, and it's really nice to be over here for this beautiful film, Blue Mountains. And thanks to Sumanda for giving us the opportunity to be a part of it. The whole film जो पूरी picture है, it has been very beautifully crafted. It is a beautiful design. It looks like a portrait.
and बहुत ही अच्छा काम किया है. Ranveer has done a fabulous job, and Yatharth and AC and all of them have been wonderful. And while working on the songs, see, music is, I feel music is like the soul. Somewhere music has to come in from the heart to touch the heart. Since the subject was so emotional and so beautiful, I have been a judge for a reality show, Voice of India, and I've really seen kids what they go through. And after hearing the subject and talking to Sumanda, I really wanted to do this film, and it was a beautiful, beautiful journey with nostalgic moments. And I'm just cherishing those moments when we work together, and it's so nice to be appreciated. आफ्टर हम जब बड़ी पिक्चरें करते हैं तो बहुत कुछ वी अज्यूम थिंग्स कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो जाता है. बट देयर आर फिल्म्स जिसमें एफर्ट बड़ा होता है और जिसमें जज्बा होता है, जिसमें हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. जब वो चीज़ रिकग्नाइज होती है, when that comes out ना, it's a different feeling altogether. And it has been a wonderful journey, and I'm sure everybody's going to love it. Thank you so much. And Hosel, I want जन्म से पहले जन्मा मैंने तुझ में लिया, ओ जन्म से पहले जन्मा मैंने तुझ में लिया. तूने ही हर पल मुझे जीने का जज्बा दिया. कर्ज तेरा ओ माँ, कर्ज तेरा ओ माँ, सितारों से भी ज्यादा है. I love you more, I love you more, I love you more. It inspired me to write this song, and it really came to me naturally. I was just wondering, I just contact with Montida also, talk with him that but जो भी आया है वो naturally आया है, and it was from my pure heart. I just feel the song, the situation, and I just feel the expressions which Sumanda narrated me, and it came to me naturally. So I really love this song, and I would say love you, mom. thank you so much. I want you to stay here. करवाई लिया है हम लोगों ने. नितिंदा, आप प्लीज आएंगे. नितिंदा इज सच अ वंडरफुल सिंगर. यू ऑल नो हिम फॉर हिज सॉन्ग नीले नीले अंबर. सो नितिंदा ने बहुत ही अच्छा, जस्ट गिव हिम अ वेरी बिग हैंड. नितिंदा ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया. नितिंदा का परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत टफ था. उनको बोला था कि आपको अन्नू मलिक जी जिस तरह से जो है लोगों को मतलब माँ बहन करते थे आपको जो है वैसा इमेज बना के चलना है. तो नितिंदा ने जो है वाकई में वैसा परफॉर्म किया. एंड आई विल जस्ट गिव द माइक टू नितिंदा फॉर सम टाइम. गुड इवनिंग एवरीवन. जैसे सब बोलते हैं कि वो सब नेचुरल आ गया, तो मैं भी बोलूँगा अन्नू मलिक का भी नेचुरली आया. Because I remember when I reached the set, it's the first time that I've acted in a feature film. Well, it's the first time that I've acted. When I reached the sets, always it's like जब आप set पे पहुंचते हो, you ask the director, the assistant director, भैया script दो यार, let me just buy out the dialogues and everything. तो सुमंदा को मैंने जब बोला script दो, he said no script for you. I said भैया ये कैसे करेंगे? He said no, you have to be एकदम spontaneous होना है आपको, जो आपके दिल में आता है वो आपको बोलना है. तो जितना भी मैंने एक्टिंग की है पिक्चर में, जितने भी सीन्स, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. इट वॉज ऑल फ्रॉम माई हार्ट विच जस्ट केम आउट. व्हाटएवर डायलॉग्स आई हैव सेड इज स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट. एंड आई एम वेरी लकी टू हैव वर्कड विद सुमन, वेरी लकी टू हैव वर्कड फॉर दिस मूवी. एंड आई एम श्योर कि ये पिक्चर सुपर हिट होने वाली है. लाइक समबडी सेड ओवर हियर, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिकॉज हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है ये पिक्चर का, it is not only India, we have an American Idol, we have a Singapore Idol. Every country in the world has got idols. So this movie is going to be a super hit all around the world. Wish you all the best, Ananda. थैंक यू दादा. क्यों नहीं आ रही है? ऑर्डर दिया मैं. विराट कहाँ है? विराट कोहली मैच खेल रहा है. नया बंगला लिया है ना.
सर सबसे पहले तो ब्लू माउंटेन मूवी का बताया कि इंटरनेशनल फिल्म चिल्ड्रंस अवार्ड में उसको अवार्ड मिला गोल्डन एलिफेंट, तो आप क्या इस पर सोचते हैं? बहुत बहुत खुशी हुई है हम सबको ही, पूरी टीम को, कि ब्लू माउंटेन्स जो 19th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल है हैदराबाद में, उसमें गोल्डन एलिफेंट जीती है। बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जो हम सभी ने इस वजह से नहीं की कि कि चलो कोई एक और फिल्म कर रहे हैं, बिकॉज इसका सब्जेक्ट ऐसा था जो कि एवरीबडी वाज इन्वेस्टेड इन इट इन देयर हार्ट। हर एक ने दिल से फिल्म करी है। सब्जेक्ट ही ऐसा है विच डिमांड्स क्या कि आपके इमोशंस को ऐसे टैप करती है वो, बिकॉज यूनिवर्सल स्टोरी है एक बच्चे की और उसकी जो जर्नी है, म्यूज़िकल जर्नी है इनटू उसमें उस रास्ते पर क्या उसके फेलियर्स हैं, क्या सक्सेसेस हैं, उनके क्या इमोशनल इम्प्लिकेशंस होते हैं, किस तरह उनसे डील करना चाहिए, किस तरह माँ बाप का क्या उसमें क्या हिस्सा होता है, क्या होना चाहिए। सो इन सभी चीज़ों को एड्रेस किया है बहुत ही एक स्वीट और पॉइनेंट स्टोरी के साथ सुमन गांगुली ने। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं चाहूँगा कि ये फिल्म जब लगे, हमारे प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं राजेश जी, जब लगे तो ऐसे टाइम पे लगे जब खास करके बच्चे और पेरेंट्स ये फिल्म सब देख पाएँ। अगर नॉर्मली मूवीज़ की बात करें तो चाइल्ड्स के ऊपर मूवीज़ बहुत रेयरली बनती हैं, बट अब जो बनती हैं उसको काफ़ी सराहा जाता है, तो आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर कि और ज़्यादा बननी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो वैसे तो हर फिल्म इंडस्ट्री का, चाहे हमारी अपनी बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या हर फिल्म इंडस्ट्री का ये एंडेवर होता है कि ऐसी फिल्म बने जो बच्चे भी देख पाएँ, यानी कि फैमिली एज अ होल देख पाए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर रेवेन्यू जनरेशन। बट सिर्फ बच्चों के लिए फिल्म बनना उन सब्जेक्ट्स पर जो सिर्फ बच्चों पर स्पेसिफिक हों, ये वाकई हमारे यहाँ तो कम है। आई थिंक उसको और आजकल और भी कम हो गया है, आई फील, बट आई थिंक उसको बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी स्टोरीज विच कैन बी टोल्ड एंड टू अ सेगमेंट आई थिंक विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी, विच इज़ चिल्ड्रन। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मूवी के अंदर आपके कैरेक्टर को प्ले करने में आपको कितनी मुश्किलात हैं या फिर कोई क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, मैंने जैसा कहा ना, जो हमारे डायरेक्टर हैं सुमंता, उन्होंने बहुत ही एक यूनिवर्सल थीम पे फिल्म बनाई है। मैं खुद मैं पिता का रोल करता हूँ फिल्म में, यथार्थ के कैरेक्टर का, और मैं नया पिता बना ही था जब मैंने ये फिल्म साइन की, बिकॉज आई कुड सी इन अ वे माई ओन चाइल्ड, अगर कल को वो बड़ा हो और उसमें उसकी कोई ड्रीम्स ऐसी हों, किस तरह से वो जर्नी अगर अनप्रिपेयर्ड चला जाए, क्योंकि मुझे तो हो गए अब 20-22 साल हो गए ये धंधे में, तो मुझे तो अंदाज़ा है कि यहाँ पे किस घाट का पानी पीना पड़ता है। बट आजकल हम लोग देखते हैं जो इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सेलिब्रिटी का जो एक गाजर जो लटकाई जाती है आजकल पब्लिक के आगे, रियलिटी टीवी के नाम पे या इंटरनेट के नाम पे, हम नहीं रियलाइज़ करते कि वो एक बच्चे पर क्या बीत सकती है जब वो जर्नी पे वो बच्चा जाता है। सो इमीडिएट कनेक्ट था मेरे लिए, एंड मैं बहुत इमोशनल होकर मैंने ये फिल्म साइन करी थी, और आज जब फिल्म गोल्डन एलिफेंट जीती है, आई फील वेरी गुड एंड आई फील हैप्पी कि इस फिल्म को अवार्ड मिला है। आई स्टार्ट विद on stage with the rendition of Macbeth as clowns, which is directed by Rajat Kapoor. It's called What Is Done, which opens day after tomorrow in Calcutta. So I'll leave from here and go straight for rehearsals. And Bollywood projects? In Bollywood, well, I have a couple of Bollywood films which are already shot, and they'll be released at some point. I don't know when. But if we are talking about outside of Bollywood, I'm going to start a film in January, which is going to be directed by Konkona, and she'll tell you more about it when she. So outside of Bollywood, as in it's not a Hindi film. It's well, I don't think you can call it Bollywood because it's an Indian it's an Indian film, but I don't know if you can call it Bollywood because it's not your song and dance affair and.
So offbeat, parallel cinema. Offbeat, that must be offbeat. So what kind of a movie? I mean, if you could. Like I said, you have to talk to the director. I can't say anything more. Konkona is director. Yes, So yes. will she be acting it along with? This all questions regarding this you have to ask. You have to ask. Let's talk about Blue Mountains tonight. Anything else you want to know about Blue Mountains? सर ये मैंने ऐसे ही उगानी शुरू करी थी, लेकिन अब मकबेथ कर रहा हूँ तो उसके काम आ रही है ये. थिएटर पे मकबेथ करूंगा ना, दाढ़ी इसमें अच्छा लगेगा. So one last thing, जैसे आपने खुद ही बताया कि 20-22 साल इस धंधे में हो गए, and सुमन सर is a new one, so कहीं ना कहीं आपको फील हुआ कि आप नहीं, नॉट एट ऑल. सुमन दा तो ऐसे लगता था कि मेरे सीनियर हैं, ऐसे लग रहा था कि वो मेरे भी सीनियर हैं. हालांकि मेरे से शायद कम ही फिल्में उन्होंने की होंगी, बट ही इज़ वेरी, उनका विजन शुरू से बहुत क्लियर था. मैंने आपको कहा जब कि मैंने नरेशन सुन के रोना शुरू कर दिया और फिल्म साइन कर ली, तो आप सोच लो कितने नए हैं. बट ऑन सेट ऑल्सो ही वॉज ऑलवेज वेरी क्लियर एंड बहुत खूबसूरती से उन्होंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बड़ी सिंप्लिसिटी से कही हैं. आपने भी कुछ अपने इनको सजेशन दिए, जैसे कि रियलिटी शो से रिलेटेड भी है ये फिल्म, तो आपने भी आप इंडस्ट्री का 20-22 साल से घाट का पानी पिया है, तो आपने भी इन प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को सजेशन दिए कि इसमें सब्जेक्ट कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं तो इसको भी डाला जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट यही है कि ये फिल्म, क्योंकि मुझे पता है छोटी फिल्म है, आप लोग ज़्यादा साथ नहीं देंगे क्योंकि इसमें आप लोग क्योंकि बड़े स्टार्स नहीं हैं, बट ये ऐसी फिल्म है जो जैसा मैंने सुमन दा को कहा था, आई एम जस्ट हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज इसका मैसेज यूनिवर्सल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इमोशनल है. सो आई डिडंट रियली मतलब कुछ ऐसा, आई डिडंट हैव एनीथिंग ग्रेट टू कंट्रीब्यूट लाइक दैट. इट वाज ऑलरेडी ग्रेट. मैं तो ये आप भी एक परिवार हैं, आपके परिवार में भी बच्चे हैं, वाइफ है, माँ बाप हैं, सब हैं. और मैं शर्तिया कह सकता हूँ आज, ये नहीं कि मेरी फिल्म है और मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ, इसको देखने के बाद अगर आपकी मम्मी या आपके बहन की आंखों से अगर आंसू नहीं निकले तो आप वापस पैसे ले जाइएगा मुझसे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ. सिर्फ मम्मी और बहन क्यों, मैं तो कहता हूँ पापा और बेटे भी रोएंगे. पापा और बेटे भी रोएंगे. मतलब इस तरह का सब्जेक्ट है इसमें और दिल को छूने वाला है. आप भी जब अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं समाज में ही कोई योगदान आपने भी दिया, आप अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. क्योंकि चूँकि बजट फिल्म का छोटा है और हम अभी नए आए हैं इस लाइन में, लेकिन चूँकि हमें जो अवार्ड मिला है वो ये दर्शाता है कि हो सकता है हम लंबी रेस के घोड़े हों. और रणवीर सर से जैसे लोगों के साथ जिन्होंने इतनी फिल्में करी है, अगर हम जैसे नए लोगों के साथ अगर इनका हाथ है और आप लोगों का अगर साथ मिल जाए, तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि कहीं अगले आने वाले 2-3 वर्षों में हो सकता है अच्छी बाइट देने का मौका मुझे भी मिले. आज तो मैंने आपसे ये बाइट कह के ली है कि मेरी भी ले लो, लेकिन एक दिन हो सकता है आप ये पूछें. सर ये ज़्यादा मत कहिए आप, ये जो है ना, मेरी भी ले लो, बाहर मत कहिए.